बड़ी खबर इस बीच आ रही है, उसका पहले रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर ये कि जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले लड़ेगी चुनाव, फारूक अब्दुल्ला ने क्लियर कर दिया है। तो सीट शेयरिंग को लेकर जम्मू कश्मीर से भी बड़ा झटका ये इंडिया अलायंस के लिए कहा जा सकता है। What about सीट शेयरिंग? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चलिए, मेरे सहयोगी आसिफ सुहाब जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, यहां क्या रिफ्ट देखने को मिला कि फारूक अब्दुल्ला को कहना पड़ा कि अकेले ही चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग को लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पक्ष था, वो पहले से ही ये रहा कि जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, उन्हें छोड़कर वो लोग उन सीटों पर शेयरिंग चाहते थे इंडिया ब्लॉक में जहां जो बीजेपी के पास है। जैसे जम्मू की 2 सीटें हैं, लद्दाख की 1 सीट है, वो बीजेपी ने जीती हुई है, और 3 जो कश्मीर घाटी की लोकसभा सीटें हैं, श्रीनगर और अनंतनाग और बारामूला, वो तीनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही मानना भी था और मांग भी थी कि इन 3 सीटों को दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ दिया जाए। और जो बीजेपी के पास 3 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर की 2, जम्मू की और लद्दाख की 1, उन पर जो है शेयरिंग के लिए बातचीत की जाए। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने भी पिछले दिनों एक अपनी लिस्ट निकाली और उन्होंने इस तरह से कहा कि अपनी पार्टी की जो लीडरशिप हाईकमांड है, उन्हें जम्मू कश्मीर की कांग्रेस यूनिट से लिखा गया कि वो किन लोगों को जम्मू कश्मीर से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उनमें सभी जो 5 की 5 जम्मू कश्मीर की सीटें हैं, उन पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम हाईकमांड को भेजे थे। और शायद उसी के बाद दोनों में जो है रिफ्ट कहीं ना कहीं पैदा हो गया है, और कांग्रेस की तरफ से माकूल जवाब या इस तरह की कोई हिंट मिलने की कि वो लोग सभी सीटों पर सीट शेयरिंग पर बात करेंगे, तो उसके बाद ही अब फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये कड़ा बयान आया है, जिसमें आज उन्होंने साफ कर दिया कि वो लोकसभा के चुनावों में अकेले मैदान पर उतरेंगे और अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, जिससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं जो है मतभेद बना हुआ है और कोई बात नहीं बन पाई है। इसके अलावा जो दूसरी यहाँ पर पार्टी दावेदार है अपोजिशन की, वो पीडीपी भी है, जो पीएजीडी पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें तीनों कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और इसके अलावा कुछ और पार्टीज हैं। तो पीडीपी के लिए भी वो भी अपनी तरफ से अलग से तैयारियां कर रहे हैं लोकसभा चुनावों के लिए। हालांकि उन्होंने अभी साफ नहीं कर दिया है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ इन चुनावों में मैदान में उतरेंगे या अलग से उतरेंगे, लेकिन वो भी एक दावेदार थे। तो इस तरह से अब फिलहाल जो फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है, उससे ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर मामला नहीं बन पाया है। और फिलहाल अभी तक जो आज का बयान है, उसे यही स्पष्ट होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तैयारी कर ली है, मन बना लिया है कि वो लोकसभा के चुनावों में इंडिया ब्लॉक से हटकर अकेले इन चुनावों में हिस्सा लेंगे। यानी कुल मिलाकर आसिफ, जम्मू कश्मीर में भी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ही एक बड़ा रीजन बन रही है कि यहां पर भी बात नहीं बन पाई। जी बिल्कुल, अभी तक जो अब सामने आया है वो उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि जो लगातार कई दौर की बातचीत चली थी, जिनमें खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल हुए थे, फारूक अब्दुल्ला की भी बातचीत चल रही थी, शायद उस पर बात नहीं बन पाई है। हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से जो है जम्मू कश्मीर में उन 3 सीट्स को भी शेयरिंग में डालने की मांग रही होगी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अभी कश्मीर घाटी की 3 सीट्स है, और शायद यही वजह हो सकती है कि बात नहीं बन पाई है। और आज फारूक अब्दुल्ला को यह बयान देना पड़ा कि वो इसमें अकेले बिल्कुल एक बड़ा झटका ये इंडिया अलायंस के लिए कहा जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से अब